क्यों अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया? क्या अमेरिका की नीतियां एक जैसे हैं? क्या भारत की विदेश नीति स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस विवाद का असर सीधे हमारे घर तक पहुंचेगा? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आज के रिपोर्ट में हम सब कुछ विस्तार से समझेंगे। पिछले कुछ महीनों से एक बात साफ हो रही है, भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते तनाव का शिकार है। क्यों? मुख्य वजह है भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना। जब दुनिया ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाए तो कुछ देशों ने रूस से तेल खरीदना रोक दिया, मगर भारत ने अभी भी रूस से तेल खरीद जारी रखा। इस पर अमेरिका ने जवाब में भारत से आने वाले सामानों पर महंगा टैरिफ लगा दिया, लगभग 50% तक। साधारण शब्दों में कहें, भारत का जो सामान अमेरिका में जाता है अब उस पर पहले से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन ये मामला केवल टैरिफ तक ही सीमित नहीं है, ये राजनीतिक, ऊर्जा और वैश्विक व्यापार रणनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। अमेरिकी सरकार का तर्क यह है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और इससे रूस को आर्थिक लाभ मिल रहा है, जो युद्ध और वैश्विक अस्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। वास्तविकता यह है कि युद्ध के समय में रूस से सस्ता तेल मिल रहा था और भारत ने इसका फायदा लिया। अमेरिका ने कहा कि अगर आप रूस का तेल खरीदते रहेंगे तो अमेरिका आपका सामान महंगा कर देगा। ये 50% टैरिफ उसी का परिणाम था। हालांकि अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने हाल ही में संकेत दिया है कि टैरिफ को स्थायी नहीं माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के लिए इसका मकसद दबाव बनाना था। भारत की रणनीति सीधी और स्पष्ट रही है, हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतों के हिसाब से निर्णय लेंगे। भारत ने कहा है कि रूस से तेल खरीदना उसकी राष्ट्रीय हित की बात है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी स्पष्ट कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा अगर वह उसे बेहतर कीमत और फायदे देता है। यानी भारत ने संकेत दिया है कि हम उनका, अमेरिका का दबाव समझते हैं, लेकिन अपनी नीति हम अपने हित के हिसाब से बनाएंगे। ये सिर्फ भारत अमेरिका का मामला नहीं है, बल्कि इससे वैश्विक व्यापार और रणनीति पर भी असर पड़ता है। चलिए इसे आसान भाषा में समझें। अमेरिका चाहता है कि रूस को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए। उसने टैक्स लगाया ताकि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर दबाव बढ़े, लेकिन यूरोपीय देशों ने भारत पर ऐसे टैरिफ न लगाने का फैसला किया। एक तरफ अमेरिका टैरिफ चाहता है तो दूसरी तरफ ईयू उसे न लागू करने की सलाह देता है। इससे यह मामला राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी बन गया है और दोनों तरफ के देशों के बीच नीति संवाद और दबाव बढ़ा है। अमेरिका का कहना है कि 25% टैरिफ के बाद भारत ने रूस से तेल खरीद कम कर दी है। भारत ने रूसी तेल खरीद को कुछ हद तक घटाया है, लेकिन यह कटौती ऐसा कदम नहीं था कि तेल खरीद पूरी तरह बंद हो गया हो। अब भारत अन्य स्रोतों से भी तेल खरीद रहा है, जैसे मध्य पूर्व, ब्राजील और कोलंबिया। इससे भारत को लाभ तो होता है, पर यह स्पष्ट है कि टैरिफ ने नीति में कुछ बदलाव लाया है। भारत पर लगाए गए टैरिफ का असर अलग अलग सेक्टरों पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए टेक्सटाइल और ज्वेलरी जैसे सेक्टरों को टैरिफ का सीधा प्रभाव हुआ। अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ने से भारत के निर्यातकों को नुकसान झेलना पड़ा। इससे कुछ व्यापारियों की रणनीति बदलनी पड़ी। लेकिन यह भी सच है कि एक व्यापार समझौता जैसे इंडिया FTA इन सेक्टरों को नए अवसर दे सकता है कि यह मामला केवल टैक्स लगाने का नहीं है, यह राष्ट्रीय नीति, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक रणनीति का बड़ा हिस्सा है। कई लोग कहते हैं कि अमेरिका ने टैरिफ को भारत पर दबाव बनाने का एक तरीका बनाया, क्योंकि वो चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे। लेकिन भारत का रुख है कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हित पहले रखेंगे। दिलचस्प बात यह है कि यह टैरिफ विवाद इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट FTA की बातचीत के दौरान उभरा है। ईयू ने भारत पर कोई नया टैरिफ न लगाने का फैसला किया है, जिससे अमेरिका की रणनीति को चुनौती मिली है। यह बताता है कि दुनिया में आर्थिक और व्यापार नीतियां एक दूसरे से जुड़े हैं और एक देश का निर्णय कई देशों के लिए प्रभावशाली हो सकता है। दोस्तों, अब साफ है कि टैरिफ केवल एक टैक्स नहीं है, यह वैश्विक राजनीति और व्यापार रणनीति का हिस्सा है। भारत अपनी नीति को अपने हित के हिसाब से बना रहा है और भारत दुनिया के सामने अपने निर्णय खुद ले रहा है। यह विवाद यह भी दिखाता है कि दुनिया अब एक तरफा नीति से नहीं चल सकती। तो दोस्तों, अगर आपने सोचा कि यह केवल टैरिफ का मामला है, तो अब आप जान गए हैं कि यह बहुत बड़ी रणनीति, सत्ता संतुलन और वैश्विक अर्थव्यवस्था का सवाल है। अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारी भरी और महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप ऐसे ही सच और गंभीर मुद्दों की खबरें हमारे साथ देखते रहें।